बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले पिंडी भटिया चिन्योट रोड नई सब्जी मंडी के करीब बजरी से भरा हुआ डंपर टायर लाइट खुल जाने की वजह से नाले में गिर गया। कंडक्टर और ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। डंपर बजरी लेकर आजाद कश्मीर जा रहा था, जो कि अब सारी बजरी नाले की नजर हो जाएगी। डंपर को नाले से निकालने के लिए भारी मशीनरी का बंदोबस्त कर लिया गया है। कोट अदू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट अदू ईद उल अजहा के मौका पर कोट अदू शहर गिरदोनवाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज करना हमारी जिम्मेदारी है। SHO इस्मत अब्बास का कहना था। मवेशी मंडी के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों पर पुलिस तैनात है। हर मशकूक गाड़ी मोटरसाइकिल को चेक किया जाएगा। ईद उल अजहा के मौका पर जानवरों की खरीद और फरोख्त का भी सिलसिला रहता है, इसलिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। ईद उल अजहा पर मार्केट मवेशी मंडी को आने जाने वाले रास्तों पर नाका लगाया गया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। सिक्योरिटी की निगरानी में खुद कर रहा हूं। शहरियों को चाहिए कि अगर पुलिस मुलाजमीन उनको चेकिंग के लिए रोके तो उनसे ताउन करें और दुरुस्त मालूमात फ्राहम करें। अगर किसी भी मशकूक शख्स या कोई मशकूक सामान देखे तो फौरन पुलिस को इतला दें और पुलिस से ताउन करें। अब खबर शामिल करते हैं दादू से। साबिक वजीर आला सिंध और PTI रहनुमा लियाकत अली खान जतोई FP बंद पर शिगाफ वाली जगह पर पहुंच गए। लियाकत अली खान जतोई ने FP बंद का जायजा लिया। PTI रहनुमा लियाकत अली खान जतोई ने कहा कि FP बंद को शिगाफ जानबूझकर लगाया गया है। FP बंद को शिगाफ पैसे कमाने के लिए लगाया गया। मुझे काचू के लोगों ने बताया कि FP बंद को शिगाफ डाला जा रहा है। काचू के लोगों को कहा गया कि हम यहाँ से कट दे रहे हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर है। काचू के इलाकों को जानबूझकर पानी में डुबोया गया ताकि पैसे कमाएं और खाएं पिएं। लोगों को पानी आबादी के लिए नहीं दिया जा रहा और यहाँ काचू को हाथ से डुबोया जा रहा है। हमारे वहाँ रईस कलान पर पानी नहीं, जिसकी वजह से 80% आबादी नहीं। काचू को दी गई 50 करोड़ की पीने के पानी की स्कीम को भी सैलाब में बहा दिया गया। मां इहो एहसान कंहिंजे मथां न जताइणु चाहियां थो, न वरी मूं कॾहिं जतायो आहे। जो ही मुंहिंजो इलाइक़ो आहे, जो ही जे माण्हुनि सां मूंखे मुहबत आहे ऐं इहो मां दिलि सां थो चवां। मां सियासी स्टेटमेंट न कढंदो आहियां ऐं मूंखे जेकॾहिं सियासी स्टेटमेंट कढणी हुजे हा न त पोइ मां हिननि जे ख़िलाफ़ु इहा मुहाज़िराई बि न कयां हा। एतिरा साल 13 साल इहो मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे, पर इहा पुल बि मुंहिंजे तरफ़ां मिलियल आहे त जीअं काशे खे मिलाइजे। वाई पांदी ग्रिड स्टेशन कंहिंजी आहे? मूं ॾिनी। रोड रस्ता ॾिनासीं, बिजलियूं पहुचायूंसीं गोरख ते, पाणी पहुचायोसीं। तंहिंखां पोइ पंहिंजो नए गाज जो कमु शुरू करायो मूं। नेस्पा खे मूं जेको आहे चयो उहा ठहे, 1.5 लख एकड़ ज़मीन आबाद थिए आहे। हिननि मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाइनि, जेके इंजॉय करणु था अचनि, हथ ठोकिया जेके पैदावार रांदली जी, ऐं पाण खे चवनि था निमाइंदा। तव्हां निमाइंदा न आहियो, तव्हां आवाम दुश्मन आहियो। तव्हांजे निमाइंदा हुजो हा त हीअं हथरादू कट ॾियो आहे, हीअं तव्हां माण्हुनि खे ॿोड़ायो आहे। मां हाणे चयो इरीगेशन जे अमलदारनि खे, मुंहिंजो मां हुजां हा त तव्हां ईअं कट ॾियो आहे हिते, ऐं तव्हां ईअं माण्हुनि खे ॿोड़ायो आहे। तव्हां हथरादू माण्हुनि खे ॿोड़ायो आहे। हाणे रोज़रानी कबीले जे माण्हुनि उते तव्हांखे स्टेटमेंट ॾिनी आहे, पाण त पंहिंजो सड़ी सां निशान करे विया ऐं उते कट ॾिनो। काछे खे असां आबाद कयो, हिननि बर्बादु कयो आहे। 50 करोड़ जी वाटर सप्लाई जी स्कीम सायो करे कट ॾेई हुनखे ॿोड़ायो त जीअं माण्हू इहो निशानी ख़तमु कीअं थींदी? असां एफिडेविट वठंदासीं, असां माण्हुनि खे घुराईंदासीं, इहे मशीनूं कढाईंदासीं, तव्हांजे मथां इंशाअल्लाह एहतिसाब थींदो। मुराद अली शाह CM सिंध गुज़िरियल साल 2 दफ़ा हिते आयो, कोई बि न गाज बंदि जो कमु थियो, न काछे जा रोड बहाल थिया, ऐं न को जेके आबादगार ट्यूबवेल वारा उन्हनि जो किरोड़नि जो नुक़सानु थियो। 300 खां मथे ट्यूबवेल ॿुॾी विया। मिर्चनि जो जेको फसूलो ओलुड़ी वियो, बसरनि जो, त उनजो अज़ालो सिंध गवर्नमेंट न कयो, ऐं गाज जो बंदि जेको आहे उन जी कार्ड अञा ताईं प्लानिंग न कई। मां चवां त हिननि जो मंशूर इहो आहे त माण्हुनि खे कंहिं नमूने सां मिड़ई कोई सोलर पोलर ॾेई हे हो ऐं ज़ोरी पुलिस जी मार्फत वोट वठूं, पोइ गाइब। हिननि जो माण्हुनि सां वास्तो ई कोन्हे। हे माण्हुनि खे सम्झनि था त वीचारा इहे हिन ढोर पिया हलंदा, पर मां हिनखे ॿुधाइण थो चाहियां न, यतीमनि मज़लूमनि जी बददुआऊं न खणो। इहे तव्हांखे बिल्कुलु पूरी तरह सां एहतिसाब बि कंदियूं ऐं उनखे नुक़सानु पहुचाईंदियूं। शिकारपुर में एहतजाज। गढ़ी यासीन के नवाही गांव सोमरानी वधिया में सिम नाले 4 हैदर चांडियों की नक्काशी के लिए वाजिद अली वधियो की सरबराही में एहतजाज किया गया। ब्यूरो चीफ सदीर खिकरानी के मुताबिक वाजिद अली वधियो, अल्ताफ हुसैन खिकरानी,
महरी मली वधियो, वजीर अली सदीर, अहमद खिकरानी, AD अबड़ू, असगर अली और दीगर ने स्काप इरिगेशन की लापरवाही के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सहाफियों को बताया कि गुज़िश्ता 10 साल से 4 एल हैदर चांडियो सेम नाले की नक्काशी नहीं करवाई जा रही, जिसके बायस 14 गाँव से जायद गाँव के रबवासियों का साल साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके जिम्मेदार स्काप इरिगेशन वाले हैं। उनका मजीद कहना था कि हमने कई मरतबा इंजीनियर SDO से राबिता किया, मगर सवाए मायूसी के कुछ हासिल नहीं हुआ और दारुगा साहिब को मशीनरी मिली तो उसने सिर्फ अपने जाती मफादात के तौर पर इस्तेमाल की। मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि सेम नाले 4 एल हैदर चांडियों की खुदाई करवाई जाए, दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। फोरेल असांजी सम शाखा हैदर चांडे में पवे थी, उन जी असांखे खाटी 2-3 साल थी विया न थी विया। असां ऑफिसरनि सां मिलिया आहियूं, इंजीनियर सां, SDO सां, इन्हनि खे अपील बि कई आहे, दरख़्वास्त ॾिनियूं दफ़ा असांखे सम शाखा खाटी कराई वञे, जंहिंजे लाइ हुननि असांखे आसरा ॾेई असांखे सम खाटी न कराए ॾिनो। पोइ बि वरी हुननि जेके मिशन मोकिली त मोकिलियो दारोगे जे मार्फत, दारोगो पंहिंजी मिशन कराए वञी तलाउ ठाराया अथई। उहो असां हुनखे चवंदा रहियासीं, असांखे आसरा ॾींदो रहियो, जंहिंमें असांजा 15-16 ॻोठ अचनि था, जंहिंमें बोफो आहे, सुमणी वधिया आहे, ताज मोहम्मद वधियो आहे, लक्ष्मीर जखराणी आहे, ईसा बिरोई आहे, रोशन बिरोई आहे, 4-5 ॻोठ लोलाइन जा आहिनि, मतिलबु त 15-16 ॻोठ आहिनि जंहिंजी ज़मीन सालों साल बरसाति पए थी ॿुॾी वञे थी। असांजी जेकी हिकु ज़मीन जी फसल आहे उहो असांखे ख़तमु थी वञे थो। असां परज़ोर अपील इहे कंदासीं असांखे समस्या जी खाटी कराई वञे, ऐं असां ऑफिसरनि सां बि राब्ते में आहियूं। असां उन्हनि खे न मोबाइल ते ॻाल्हाइनि था, न असां ऑफिस में मिलनि था, न असां घुराइनि था। असां इहे अर्ज़ु कंदासीं त असांखे खाटी कराई वञे, जीअं असांजे बचड़नि जो रोज़गार बची वञे, असांजा फसल बची वञनि। 4थों साल आहे लाॻातार असांजा फसल तबाह थी वञनि था। हाणे बि रोंबा कराया आहिनि, हाणे बि पाणी चढ़ी आयो आहे, हाणे बि सिम ओॾे उथली वेही रही आहे। असांजी अपील आहे त असांखे खाटी कराई वञे, न त असां वॾा अञा एहतजाज कंदासीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदासीं, ऐं माण्हू वठी उहा पंहिंजे मथां पेट्रोल हारे बाहि ॾेई साड़े वेंदो, जीअं बाबा असांजे बचड़नि जो रोज़गार बची वञे। पिंडी भटिया में मोटरवे M2 पर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर वैन उलट गई। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में तारिक वल्द गुलाम अब्बास उम्र 40 साल, माजिद अली वल्द आशिक हुसैन उम्र 21 साल, मोहम्मद साजिद वल्द आशिक हुसैन उम्र 18 साल, जाफर अली वल्द मोहम्मद यूसुफ उम्र 50 साल, मोहम्मद नवाज वल्द मोहम्मद अली उम्र 44 साल, राशिदा बीबी जोजा जफर इकबाल उम्र 48 साल, कौसर वल्द जफर इकबाल उम्र 20 साल, इर्तजा शाह वल्द फतेह शाह उम्र 33 साल, काशिफ वल्द मोहम्मद अफजल उम्र 30 साल। मुसाफिर वैन इस्लामाबाद से फैसलाबाद जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया। ईद उल अजहा की तैयारियां अरूज पर। लियाकतपुर शहर में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों का रश बढ़ने लगा। मार्केटों में रश होने की वजह से जेब कतरों ने भी मार्केट में डेरे जमा लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं लियाकतपुर से अपने नुमाइंदे जाम मोहम्मद मक्की से। जी जाम मोहम्मद मक्की, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर में मेन बाज़ार में। जैसा कि पहले रश बहुत है, जैसा कि इधर बहुत से शॉपिंग करने आए हैं इधर, तो इनों के भी पर्स और डकैती भी जारी है इनों के भी, और इधर अमला, पुलिस का अमला भी यहाँ पे नहीं है। जैसा कि कोरोना 120 के अमल दरामद भी यहाँ पे नहीं है, जैसा कि और पुलिस की और भी अमल नहीं जारी है, जैसा कि और औरतों के भी पर्स और चोरी की डकैती भी जारी कर रही हैं। जी बात शामिल करते हैं जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील नसीराबाद से। नसीराबाद में सिंगार नुनारी की आज़ादी के लिए अवामी वर्कर्स पार्टी की कॉल पर हजारों की तादाद में मर्द, औरतों और बच्चों समेत एहतजाजी लॉन्ग मार्च किया गया। लॉन्ग मार्च में शदीद नारेबाजी करते हुए शहर के मेन रोड पर 3 घंटे सख्त गर्मी में धरना दिया। सिंगार नुनारी की वालिदा जंजीर पहनकर एहतजाजी मार्च में शरीक होकर अपने लखते जिगर बेटे की आज़ादी तक जंजीर न उतारने का ऐलान किया। एहतजाजी धरने को खिताब करते हुए अवामी वर्कर्स पार्टी के विफाकी सदर कॉमरेड यूसुफ मस्ती, बख्शल थलियो, अमर सिंधु, हाशिम खोसो, शफकत नुनारी, दोदो अंदेशी,
सरताज चांडियो, सूफी फकीर जानन चंद, आबिदा चन्ना, आयशा धारीजो, यूसुफ पतोजो ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंगार नूनारी गायब नहीं हुआ है, उसे उठाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंगार नूनारी को जब तक जाहिर नहीं किया जाता तब तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस वक्त हम आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि थाना रंगशाह की हदूद चक 52 एसपी में पुलिस को यरगुमाल बनाने का मामला। पुलिस मुलाजमान में संगीन तूल पकड़ गया। आरिफवाला थाना रंगशाह की हदूद चक 52 एसपी में मेले के दौरान कबड्डी का मैदान जंग बन गया। आरिफवाला मकसूद पटवारी ने अवाम के बीचों बीच फायरिंग शुरू कर दी। वक़ुआ की इतला मिलते ही पुलिस थाना रंगशाह मौका पर पहुंची तो वहां पर मौजूद मकसूद पटवारी और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी को यरगुमाल बना लिया और पुलिस मुलाजिमीन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। आरिफवाला पुलिस थाना रंगशाह की मजीद भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर मकसूद पटवारी के डेरे से पुलिस मुलाजिमीन को बाजियाब करवा लिया। पुलिस थाना रंगशाह ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और थाना रंगशाह की हवालात में बंद कर दिया। मुल्जिमान को चढ़वाने के लिए कांस्टेबल मोहम्मद इंतजार और मोहम्मद फैसल थाने में खड़े होकर मुहर्रर थाना रंगशाह और एएसआई मोहम्मद नवीद को गालियां देते और संगीन निताइश की धमकियां देते रहे, जो फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है। डीपीओ पाकपतन फैसल हाफिज, डीएसपी मुख्तार खिजर जमान, सर्कल आरिफवाला इस वाक़े का असकुत नोटिस लें। अब्दुल गफूर चौधरी, ब्यूरो चीफ, पंजाब ऑन न्यूज है। तेरा कैसे तू कानूनी कार्रवाई कर कौन बहार चार बंदे अगवा कर लेंगे फिर आके तू इतने लम्मा कर ये तो चार बंदे अगवा कर ले पुलिस वाले अगवा जल्दी कर तू अगवा तू सानू सबक सुना दे ठीक है अगवा तू डंगा मारने लग गोलियां तू हाथ ला नु मतलब तू मार गया तू साडे बगैर मौजूदगी तो डंगा तू मारने वाली शक्ल तेरी तू जेड़ा तू कानूनी कार्रवाई क्लास लपी उन्हां दे पर्चा दे अब हम खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन खानेवाल रशीद, एचटी न्यूज, अहमद कंबो से। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर अवामुल नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चांद रात और ईद उल अज़हा का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। इस ज़िमन में डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिक्योरिटी प्लान के तहत 512 मकामात, जिनमें 461 मसाजिद, 51 इमाम बारगाह पर पुलिस अफसरान और जवानों की बाय नेम ड्यूटियां लगाई गई हैं। इबादत गाहों के रास्ते के नजदीक पार्किंग की हरगिज इजाजत नहीं होगी। जिला भर में ईद के इज्तिमात के दौरान एलीट फोर्स के दस्ते गश्त करना होंगे और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। उन्होंने बताया कि चांद रात पर जिला भर में 35 नाकाबंदी पॉइंट पर पुलिस अफसरान और जवान अपनी ड्यूटी सरअंजाम देंगे और ईद उल अजहा के रोज ईद इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 5 SDPOs, 12 इंस्पेक्टर, 31 SI, 66 ASI, 595 कांस्टेबल, 51 हेड कांस्टेबल समेत 760 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन अपनी ड्यूटियां सरअंजाम देंगे, जबकि 214 PQR भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। इसी तरह हसास मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए मेटल डिटेक्टर, वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक का निजाम रवां दवा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस अफसरान और एहलकारों की बाय नेम ड्यूटी लगाई गई है, जिन्हें अपने फराइज इंतहाई जिम्मेदारी से सरअंजाम देने की हिदायत दी गई हैं, जबकि सीनियर अफसरान हसास मकामात के विजिट्स के साथ साथ अपनी निगरानी में ईद सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। जिला भर में पॉकेट पॉइंट कायम करके मशकूक और शरपसंद अनासिर पर कड़ी निगाह रखने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि इश्तिहारियों, मुजरिमान की नकलो हरकत की निगरानी के साथ मनशियात और शराब फरोशों, नाजायज असलहा माफिया समेत दीगर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने मजीद कहा कि ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी इंतजामात के साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। लिहाजा मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देते हुए शहरी कानून की पासदारी करें और हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने कहा है कि ईद उल अजहा की खुशियों के मौका पर अवामुल नास को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे और इंशाअल्लाह हम अपने फराइज इंतहाई बहादुरी और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर अंजाम देते हुए समाज दुश्मन अनासिर के नापाक इरादों को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ईद के मौका पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी किसी भी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं होगी, जिनकी रोकथाम के लिए अलहदा से पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि DSPs और SHOs ईद उल अजहा की नमाज के दौरान आखिरी नमाजी की मौजूदगी तक सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर रहेंगे और पुलिस अफसरान और मुलाजमीन कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि जिला भर में 6 मवेशी मंडियों पर 90 पुलिस अफसरान और 40 ट्रैफिक एहलकारान ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। इसी तरह ईद उल अजहा के मौका पर शहरी जोक दर जोक कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, जिसके लिए हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं मरी का। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेस वे शामली के मकाम सुपर फ्लड लाइट शूटिंग मैच खेला गया। बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मैच सुपर 4 फ्लड लाइट रात को 4 टीमों के दरमियान खेला गया है, जिसमें स्टार खिलाड़ी थे। ये मैच शूटिंग वाली बॉल 9 जुलाई रोज जुम्मा मोटरवे शामली बहरा माल चौक हकास कैंप में खेला गया। इसमें भट्टी क्लब चेन्योट और कलर सैदा ने फाइनल विन किया। चीफ ऑर्गेनाइजर्स इंस्पेक्टर नसीर अब्बासी की जेर निगरानी खेला गया है। मेहमान खुसूसी राजा आलमगीर और जाफर खान थे। फाइनल जीतने वाली टीम को 50,000 रुपए और रनर अप टीम को ट्रॉफी दी गई। इस मौका पर इंस्पेक्टर राजा नसीर अब्बासी का कहना था कि खेलों के फरोग के लिए हर कदम उठाएंगे। नशे अंगार खेल से प्यार का मिशन लेकर नशे से इनकार खेल से प्यार का मिशन लेकर तहसील मरी में ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। सियाल को जनाब की बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अदा करने माशाअल्लाह। बिल्ला जी बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। बिल्ला जी बड़ा प्यार करने आई लव यू बिल्ला जी। मोहम्मद खुदा सियाल को जनाब की बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अदा करने माशाअल्लाह। बिल्ला जी बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। बिल्ला जी बड़ा प्यार करने आई लव यू बिल्ला जी। खबर शामिल करते हैं मरी से। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बिलों की अदम अदायगी पर पुलिस एहलकारों की आशीर्वाद और गुंडागर्दी इंतहाई फर्जशनास और ईमानदार म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सियन पब्लिक हेल्थ मरी को गिरफ्तार कर लिया और अवाम के सामने उनको घसीटते हुए चौकी बाजार, लोअर बाजार और मरी ले गए और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस अफसरान ने कहा कि हम पानी के बिल नहीं देंगे, जो पानी का कनेक्शन काटने आएगा उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। अवामी हलकों ने भी पुलिस गर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है। वाक़यात के मुताबिक ASP मरी हाउस, SHO हाउस और थाना मरी समेत मुतादिद पुलिस चौकियों के जिम्मे 5 लाख रुपए के पानी वाजिबात की अदम अदायगी के बाइस कनेक्शन मुनक़ता होने का रंज पब्लिक हेल्थ मरी के मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। इस मामले पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मरी ने काम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। ईद उल अजहा के मौका पर पूरे शहर समेत किसी भी सरकारी इदारे को पानी फ्राहम नहीं किया जाएगा जब तक मरी पुलिस वाजिबात अदा नहीं करती और मुलाजमीन की तजलील पर मुआफी नहीं मांगती। एहतजाज जारी रहेगा। क्या मरी पुलिस के अफसरान और थाने चौकियां कानून से बालातर हैं? म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन ने आज दूसरे दिन भी पुलिस गर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, हम 3 दिन काम करेंगे। ईद उल अजहा के बाद हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर देंगे। लिहाजा IJ पुलिस पंजाब, RPO रावलपिंडी और दीगर आला अफसरान से फौरी सख्त नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। इस टाइम पे जो चीज़ हो सकती है उसी पे हो सकती है, कानून को बालाए ताक में रख के कुछ भी नहीं हो सकता। तो बाकी भी चीज़ें इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। अब आप सब लोगों ने ये 3 दिन, क्योंकि ईद पे हो सकता है टूरिस्ट भी ज़्यादा आ जाते हैं शाम तक, मैंने पूछा है लोगों से। और उसके अलावा बाकी मरी के लोकल लोग भी सफ़र कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। इसको पानी को और इन चीज़ों को इस टाइम पे जो चीज़ हो सकती है उसी पे हो सकती है, कानून को बालाए ताक में रख के कुछ भी नहीं हो सकता। तो बाकी भी चीज़ें इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। अब आप सब लोगों ने ये 3 दिन, क्योंकि ईद पे हो सकता है टूरिस्ट भी ज़्यादा आ जाते हैं शाम तक, मैंने पूछा है लोगों से। और उसके अलावा बाकी मरी के लोकल लोग भी सफ़र कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। इसको पानी को और इन चीज़ों को अब
खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। तहसील प्रेस क्लब शोरकोट का तारुफी प्रोग्राम ज़ेर सिदारत सरपरस्त आला चौधरी साजिद अशरफ गुजरत मुनक्किद हुआ। इजलास में चेयरमैन मोहम्मद फारूक सिंधु, सदर हाजी नासिर जट, सीनियर नायब सदर चौधरी अब्दुल रऊफ, वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इदरीस, नायब सदर खालिद शहजाद, डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर शफीक, डॉक्टर खलील, चौधरी आफाक नासिर के अलावा क्लब के दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। स्टेट सेक्रेटरी के फ्राइज सेक्रेटरी मुख्तार अहमद भंगू ने सरंजाम दिए। इस मौका पर खिताब करते हुए सरपरस्त आला ने कहा कि सहाफत जिसको चौथा सतून कहा जाता है, हम उसका परचम बुलंद करने जा रहे हैं। हमारी नेक नामी इसी में है कि हम अपने कलम को हर उस काम के लिए इस्तेमाल करें जिससे हमारी नेक नामी में इजाफा हो। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सहाफत के नाम पर हर्फ आए। हम सब दोस्तों को अपने क्लब के लिए दिन रात एक करना होगा और मुस्बत सहाफत को फरोग देना होगा। इस मौका पर चेयरमैन मोहम्मद फारूक सिंधु और सदर हाजी नासिर जट ने आए हुए दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। अब रुख करते हैं जिला सिब्बी का। सदर थाना सिब्बी और सिटी थाना सिब्बी की कामयाब कार्रवाइयां। सिब्बी डीआईजी पेश नजर रेंज जनाब फिदा हुसैन शाह साहिब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिस सिब्बी में डीआईजी एसएसपी हुई, जिसमें सिब्बी जनाब खालिद मुस्तफा कुराही के साथ साथ सिब्बी पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। डीआईजी इस हवाले से सिब्बी जनाब फिदा हुसैन शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। इस हवाले से सिब्बी से हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की रिपोर्ट। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने जो टीम यहाँ पे एसएसपी साहब जनाब खालिद कुराही साहब और इनकी टीम ने बड़ी मेहनत की। लास्ट 2 महीनों तक हम लोग लगे हुए थे, मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ हमने टीमें बनाई, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम गए, कोयटा की तरफ हम गए, सिंध की तरफ हम गए, जाफराबाद की तरफ हम गए और बाकी ज़िलों में हम गए। कुछ लीड्स हमें मिली, कहीं से कोई मोबाइल फ़ोन एक आध मिल गया, कहीं से कुछ इस तरह का मोबाइल नंबर मिल गया, रादर मोबाइल फ़ोन नहीं मोबाइल नंबर मिल गया। वो मोबाइल नंबर को हम लोग ट्रेस करते रहे, पीछा करते रहे, उससे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम लोग जाके अल्टीमेटली जाके गैंग तक पहुंच गए और फिर हमने गैंग को हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अल्लाह के फजल से वो नाम आपके पास है, उसका मुख्तियार बुलेदी उस गैंग का लीडर है, गड़ी खैरों का रिहायशी है जैकबाबाद का, और वारदातें आके करता था। यहाँ पे सिब्बी में वारदातें करता था, बल्कि जाके कोयटा तक जाके वारदातें करता था। उन्होंने यहाँ पे हमारे पास कोयटा की भी एक वारदात डकैती की, मोबाइल की दुकान लूटी थी वहाँ पे पश्तूनाबाद के इलाके में, वो वारदात भी इन्होंने मानी है। और आगे भी उम्मीद है कि अभी इंशाअल्लाह ताला रिमांड के दौरान मज़ीद हम तफ्तीश करेंगे, बहुत सारे केसेस उनकी हमें मिल जाएंगी और भी हम इंशाअल्लाह ताला बाकी ज़िलों के भी हम ट्रेस कर लेंगे। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। साहिवाल में मैप्को के ज़ेरे एहतमाम फर्स्ट एड वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। साहिवाल सिविल लाइन सब डिवीजन में एसडीओ खालिद महमूद इकबाल कंबो और ट्रेनिंग सेफ्टी एसडीओ कैसर जमाल की मौजूदगी में मैप्को के ज़ेरे एहतमाम फर्स्ट एड वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें करंट लगने, हार्ट अटैक होने या डूबने और बेहोश हो जाने वाले को किस तरह इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर उसकी जान को बचाया जाए। फर्स्ट एड वर्कशॉप का मकसद वापडा मुलाजमीन को फर्स्ट एड मालूमात देना था ताकि वो खुद ही इब्तदाई तौर पर अपने साथियों को रेस्क्यू कर सकें। लोग पेड़ के ऊपर देखेंगे कि पेड़ ऊपर नीचे हो रहा है, जब हम सांस लेते हैं पेड़ ऊपर नीचे हो रहा होता है, ठीक है। लिसन मतलब सुनना, जब हम सांस लेते हैं तो बेशक हल्की आवाज़ है, आवाज़ जरूर होती है, तो कान के साथ, कान जो है हमारे मरीज के नाक के साथ लगा के रखेंगे ताकि पता चल जाए वो सांस ले रहा है तो आवाज़ उसकी आएगी। और तीसरी चीज़ जो फील है, आपके रुखसार उसकी नाक के सामने होंगे। जब मरीज सांस लेगा और अंदर से बाहर एयर वापस आएगी तो ज़ाहिर है वो गर्म होगी, अगर आपके रुखसार के साथ टकराएगी जब तो आपको पता चल जाएगा मरीज सांस ले रहा है। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। तहसील प्रेस क्लब शोरकोट के रुकन राना मकबूल की ताया जान जो बक़ज़ाए इलाही वफात पा गए थे, उनके इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। कुरान खानी में तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उनके ताया की वफात पर प्रेस क्लब के ओहदेदारान ने ताज़ियत की और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी मंडी मवेशी लगी है। गिरदोनवाह के इलाकों से आए जानवरों की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। ओकाड़ा के लोग जानवरों की खरीदारी बहुत शौक के साथ करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह ओकाड़ा की मंडी में 2 जानवर ऐसे मौजूद हैं जिसका वजन 38 मन है और कीमत 12 लाख है, और इसके साथ दूसरा जानवर जिसका वजन 20 मन है और कीमत 7 लाख रुपए है। हमारे नुमाइंदे राशिद अली मौजूद हैं। जी राशिद अली, आगाह कीजिएगा।
उकाड़ा में मौजूद हूँ, मंडी मवेशिया में, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मेरे पास मौजूद हैं। और यहाँ पे रेट के हवाले से जहाँ तक बात करें तो जानवरों का जो रेट है वो आसमानों को छू रहा है। इसी तरह से मेरे पास कुछ इस तरह के जानवर मौजूद हैं जो दिलकश भी हैं और देखने में खूबसूरत भी हैं। उनका हम लोग रेट भी देखते हैं और रेट पूछते भी हैं और उनके मालिकों से भी पूछते हैं कि उन्होंने रेट इस वक्त जानवर का क्या लगाया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये जानवर जो आपने रखा हुआ है ये आपने खुद पाला है? जी भाई। अच्छा, इसका वज़न कितना है? 30 मन वज़न है। अच्छा, इसको खिलाते पिलाते क्या है? खिलाते हैं ये टुकड़े, खालक, मक्की का आटा, शौकर। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी तकरीबन 6 फुट है। और इसका वज़न कितना है? वजन 30 मन। आपके पास इस वक्त वो दूसरा वाइट और ब्लैक कलर का भी जानवर मौजूद है, क्या नाम रखा हुआ आपने उसका? उसका नाम सोनू है। सोनू नाम आपने रखा हुआ है। और उसका वज़न कितना है? उसका वजन 38। आप इस वक्त उस जानवर की जो रेट है वो क्या मांग रहे हैं? उसका 12 लाख। 12 लाख रुपया जानवर का रेट आप मांग रहे हैं। अभी कोई ऐसा गाहक भी है जिसने इसका रेट लगाया हो और वो इसने लगा रहे हैं? अच्छा, इस वक्त तक इसका जो एग्जैक्ट रेट है वो कितना लग चुका है? 8.5। इस वक्त नाजरीन 8.5 लाख रुपया वाइट एंड ब्लैक का जानवर का रेट जो है वो लग चुका है। और जो मेरे पीछे है इसका रेट जो है तकरीबन 7 लाख के लगभग लग चुका है। तो नाजरीन, इस वक्त जो रेट के हवाले से बात की जा रही है, रेट बहुत ज़्यादा अब जानवरों के है। जैसे कि जितने भी अहले इलाका उकाड़ा के लोग यहाँ पे जानवर खरीदने के लिए आते हैं। अब खबर शामिल करते हैं खड्रू से। खड्रू मेन बस स्टॉप के करीब रात देर से केलों के बाग के चौकीदार आसिफ अली व फकीर मोहम्मद चांग को नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ियां मारकर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करने के बाद जख्मी आसिफ अली को नवाब शाह हॉस्पिटल रवाना कर दिया। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।